वैसे तुम बैंकक्रप्ट होने से पहले ऐसी ही लाइफ जीते थे ना? नहीं, ऐसा नहीं है। काम बहुत था। मैं तो ऑफिस में ही एम्प्लॉयज के साथ लंच करता था। लेकिन अभी ठीक है। यहां बैठ के हम लोग आराम से खाना तो खा सकते हैं। वैसे बड़ी बात है अपने एम्प्लॉयज के साथ खाना खाना। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं। जानती हो, मुझे अडॉप्ट किया गया था। अगर दूसरे 5 गुना मेहनत करते हैं, मैं 10 गुना करता हूं। इसीलिए मैं दूसरों जैसा बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं खुद के लिए छोटे छोटे गोल सेट करता हूं। लेकिन दुख की बात यह है, मैं अपना लास्ट गोल पूरा नहीं कर सका। हाँ, तो इस बार पूरा हो गया ना? तैयारी तो पूरी है। चीयर्स। खैर, मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ। मेरी बात? मेरी ऐसी कोई बात ही नहीं है। वैसे तुम जैसे बड़े लोग लोगों का बैकग्राउंड तो जरूर देखते हो, उसके बाद ही उन्हें इज्जत देते हो। गरीब की कोई कदर नहीं होती। मैंने सुना है तुम देरमान में इंटरव्यू देने से पहले फ्लावर शॉप चलाती थी। पिछली बार बार में पीते वक्त तुमने कहा था तुम मेरी फीलिंग समझती हो। मैंने सोचा शायद तुमने सेम एक्सपीरियंस शेयर किया है। देखो, तुम जो इस वक्त फील कर रहे हो वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, समझे? तुम समझा रही हो मुझे? चलो एक ड्रिंक हो जाए। चीयर्स। हाँ, मैं वहाँ काम करती थी और वो शॉप बंद हो गई। शायद मेरी किस्मत में यही था। वजह क्या थी, बता सकती हो? इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। तो क्या तुम ऐसे ही खामोश रहोगी? मेरा पेट भर गया। खाने के बाद वॉक की आदत है, मैं जा रही हूँ। तुम आराम से खाओ। मिस लाओ, मिस लाओ, मैं आपको गाड़ी में छोड़ देता हूं। बात सुनिए। चिल्लाओ मत। हाँ। जाने दो उसे। उसकी रफ्तार इस गाड़ी से ज्यादा तेज होगी। क्या आपका झगड़ा हुआ है? तुम्हें इससे क्या? कितने भी क्लोज क्यों ना हो, एक दूसरे को स्पेस दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे पता है। परसों हमारी एक जरूरी मीटिंग है। तुम्हें जो कहा था सब तैयार है ना? सब तैयार है, फिक्र मत करें। उसके ना आने का डर है। तो इस बार पूरा हो गया ना? हाँ बिल्कुल। एक मामूली सा गमला तो है। जब मैं दोबारा अमीर होऊंगा तो मैं इसकी कीमत 100 गुना बढ़ाकर दूंगा तुम्हें। नहीं, 500 गुना बढ़ाकर। हंस क्यों रही हो तुम? कीमत जितनी भी हो कभी नहीं बेचूंगी। और दूसरी बात, ये सिर्फ मुझसे बात करते हैं, अनजान लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं। इस फूल को
धूप में रखना, छाँव में नहीं रखना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया भैया। वो बिल्कुल नहीं बदला, आज भी वो वैसे ही है, उसे सब याद है। फिक्र मत करो, मुझसे जो हुआ मैं तुम्हारे लिए करूंगी। हाँ मिस चैन, आप अंदर क्यों नहीं आ रही? प्रेसिडेंट सॉन्ग आपके टिफिन का इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। आज तुम क्या बना कर लाई हो? बीफ सूप है। तुम सिर्फ सूप क्यों पी रहे हो? क्या मीट बॉल्स अच्छे नहीं हैं? वो मेरी आदत है पहले सूप पीने की। ये मानना पड़ेगा कि तुम अच्छा खाना बनाने लगी हो। सच में? तो अच्छा है, फिर जियांग भैया को भी पसंद आएगा ना? तो तुम क्या ये सब उसके लिए बना रही थी? हाँ, उसे बीफ पसंद है और मैं खाना अच्छा नहीं बना पाती, इसीलिए सोचा तुम्हें चखवा कर देखूं। मुझे लगा तुम मेरे लिए बना रही हो। तुम जा सकती हो। सोंगी मेंग, क्या तुमने मुझे जाने को कहा? जाना है तो जाती हूँ। आज का खाना पूरा खाना जाया मत करना। आगे से खाना नहीं लाऊंगी तुम्हारे लिए। मिस चैन फिर से प्रेसिडेंट सॉन्ग के लिए खाना लाई है। कितने सूट करते हैं ये लोग ऑफिशियल अनाउंस करने ही वाले हैं शायद। मैंने लास्ट टाइम सुना था वो प्रेसिडेंट को उनके नाम से बुला रही थी। अगर ऑफिशियल गर्लफ्रेंड ना होती तो इतनी हिम्मत क्यों करती? मेरा और प्रेसिडेंट सॉन्ग का कोई रिश्ता नहीं है। कृपया करके अफवाहें ना फैलाएं, इससे प्रेसिडेंट की इमेज खराब होती है। धन्यवाद। ये सिर्फ जियांग भैया के लिए ही नहीं बनाया था, तुम्हारे लिए भी था। तुम अप्रिशिएट तक नहीं करते। इसे चखो, चिकन नूडल सूप। जब भी डोंग डोंग मेरी दुकान पर आती है यही ऑर्डर करती है। कैसा है? अच्छा है। जियांग ही मेरी दुकान पर सिर्फ नूडल्स खाने तो नहीं आए होगे। बताओ, मुझसे क्या चाहिए? इतने अरसे से साथ रहने के बाद भी वो मेरे करीब नहीं आना चाहती। तुम उसकी दोस्त हो, तुम ही उसको समझाओ। डोंग डोंग का बचपन से सपना था कि उसका अपना फ्लावर शॉप हो।
कॉलेज खत्म करने के बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, खाने पीने में भी बचत की और पैसे जमा किए। अपने कॉलेज की दोस्त के साथ एक फ्लावर शॉप शुरू की। लेकिन उसकी वो दोस्त अपनी बहन की बीमारी का बहाना बनाकर दुकान के प्रॉफिट में से पैसे निकालने लगी। डोंग डोंग इतनी दिलवाली है कि वो हमेशा मदद करती ही रही। आखिर एक दिन लोन चार्ज आ पहुंचे, तब पता चला कि उसकी वो दोस्त चोरी से दुकान कॉलर टैरिफ पे रख चुकी थी। डोंग डोंग अब शायद थोड़ी भटकी हुई है, लेकिन जिंदगी में अभी भी विश्वास रखती है। धोखे में आने के बाद भी वो फिर भी चाहती है फूल खरीदने के पैसे ना होने पर भी वो उस बच्चे को भूल दे। जिस लाओ डोंग डोंग को मैं जानती हूँ वो ऐसी ही है। बात सुनो। ये सब बताने का शुक्रिया। जियांगी, मुझे लगता है डोंग डोंग का तुमसे दूर रहना जानबूझकर नहीं है। बस उसने इतने सालों से किसी पर भरोसा नहीं किया। तुम पर विश्वास है मुझे। ऑल द बेस्ट। खाओ खाओ, जल्दी खाओ। डोंग डोंग का बचपन से सपना था कि उसका अपना फ्लावर शॉप हो। कॉलेज खत्म करने के बाद उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, खाने पीने में भी बचत की और पैसे जमा किए। एक फ्लावर शॉप शुरू की। डोंग डोंग अब शायद थोड़ी भटकी हुई है। दीदी दीदी, अरे तुम, मैं हर रात यहाँ आपका इंतजार करता हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई। शुक्रिया। मेरी माँ को आपका फूल बहुत पसंद आया। तुम्हारी माँ अब तक तो ठीक हो गई होंगी और तुम भी सच में काफी बड़े हो गए हो। बाय बाय दीदी। बाय। जियांग देखो, कहा था ना मैंने वो पैसे लेकर आएगा, और देखा ना वो आ गया।